Hello students, how are you? I hope you are very well. Today we will do our chapter number 10 of our book Impact with the Sun. Our chapter name is A Strange Wrestling Match. कि एक विचित्र रेसलिंग का मैच. रेसलिंग एक गेम होता है. इसमें हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. Everybody believed that विजय सिंह द फेमस रेसलर वाज अनबीटेबल. हर कोई बिलीव मतलब विश्वास करता था जो विजय सिंह है वो क्या है, फेमस रेसलर है, पहलवान है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता है. विजय सिंह वाज ए बिट बोस्टफुल एट टाइम्स. कई बार विजय सिंह क्या हो जाता था, अपने मतलब कि बड़ाइयाँ करता होता था कई बार. वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट ए गोस्ट. एक बार अपने आप को उसने क्या कर लिया कि वह किसके साथ लड़ेगा. उसने निश्चय किया कि वह किसके साथ लड़ेगा, एक भूत के साथ लड़ेगा. लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. देयर वॉज ए वंस ए रेसलर कॉल्ड विजय सिंह. यहाँ पर एक क्या था, एक बारी क्या था, एक रेसलर था, एक पहलवान था जिसका नाम क्या था, विजय सिंह था. ए टॉल मैन विद मैसी शोल्डर एंड मस्कुलर आर्म्स. क्या थे उसकी, एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी था जिसके क्या थे, में हैवी शोल्डर थे. मैसी मतलब हैवी शोल्डर थे और मस्कुलर आर्म मतलब कि वो मांसपेशियों से भरी हुई भुजाएं थी. ही टावर्ड ओवर अदर लाइक ए जायंट. मतलब कि वो क्या करता था, एक दैत्य की तरह, एक विशालकाय व्यक्ति की तरह दिखाई देता था. विजय सिंह पीपल सेड वाज ए बोर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड. कि लोग उसके बारे में कहते थे कि विजय सिंह क्या हुआ है, पहलवान पैदा हुआ है और वो अन्य जो पहलवान है संसार में उनको हरा सकता है. This पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situation. कि इस पहलवान की क्या थी, एक कमी थी. शॉर्टकमिंग मतलब कमी थी उसकी, एक क्या थी, एक कमजोरी थी कि जो उसको क्या कर देती थी, ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब उसको एक सिचुएशन में, एक बुरी सिचुएशन में फंसा देती थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. वह क्या था, बड़ाइयाँ करने में, खुद की बड़ाइयाँ करने का शौकीन था. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन. एक बार वो क्या होता है, मार्केट में बैठा था अपने कुछ दोस्तों के साथ जो बहुत सारे व्यक्ति थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लास ऑफ मिल्क. कुछ ग्लास दूध पीने के बाद ही सडनली प्रोक्लेम. उसने मतलब कि प्रोक्लेम किया, उसने बोला, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट. कि क्यों लोग पता नहीं गोस्ट भूतों से डरते हैं. आई एम नॉट. मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ. आई विश आई मेट ए स्टाउट गोस्ट. मैं विश करता हूँ कि मुझे क्या मिले, एक भूत मिले. आई वुड टीच हिम ए लेसन. मैं उसको क्या करूँगा, एक पाठ पढ़ाऊँगा. देर वर मर्मर्स ऑफ अप्यूज्ड एज वेल एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन. मतलब कि वहाँ पर क्या बन गया, अप्रूव, एक मुद्दा बन गया. मर्मर्स मतलब कि बुदबुदाहट का, फुसफुसाहट का. एज वेल एज अप्रेंशन अमंग द यंग मैन. और क्या थी, और लोगों के बीच में क्या हो गया था, डर भी पैदा हो गया था. इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रो द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट गोस्ट. कि तुम्हें अकेले भूतों प्रेतों वाले डेजर्ट में भेज दिया जाए तो तुम अवश्य ही भूतों से मिल पाओगे. दे रोम देयर फ्रीली. वो वहाँ पर फ्रीली मतलब कि आज़ादी से घूमते रहते हैं. स्ट्रेंज श्रिंक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. वहाँ पर अलग अलग अजीब अजीब सी वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ें भी सुन सकते हैं. ट्रेवल्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. वहाँ पर जो यात्री होते हैं उनको लूट लिया जाता है और मार दिया जाता है. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर. क्या तुम वास्तव में वहाँ जाना चाहते हो. विजय सिंह माइटी हर्ट मिस्ड ए बीट ऑफ टू. कि विजय सिंह का जो हर्ट था वो क्या था, वो धड़क भी रहा था. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. कि वो मन ही मन अपने आप को बातें कर रहा था कि क्या क्यों उसने मतलब कि अपनी प्रशंसा करी, ऐसे बढ़ाई मारी. येस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, ही सेड नॉन जेंटली. आई थिंक इट इज़ जस्ट ए फेरी टेल. यस, हाँ मैंने सुना है वो प्रेत बाधित रेगिस्तान के बारे में. हॉन्टेड मतलब प्रेत बाधित मतलब कि भूतों से जो ग्रसित है वो डेजर्ट है, उसके बारे में सुना है. ही सेड नॉन चटनी मतलब उसने शांतिपूर्वक कहा. आई थिंक इट इज़ जस्ट फेरी टेल. मुझे लगता है कि ये बस एक दंत कथा. फेरी टेल मतलब क्या है, दंत कथा है. ओ नो सेड वन ऑफ द एडमायर्स, इट इज़ ए ट्रू. उनमें से एक ने कहा, अरे नहीं, सच में यह सच बात है. दिस प्लेस इज ए 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. ये जो प्लेस है, ये जो स्थान है, ये जैसलमेर की रोड से पश्चिम में 10 मील अंदर की तरफ है. द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक लाइक द हेड ऑफ ए कैमल. ये जो वहाँ पर लैंडमार्क है, जो वहाँ की जो पहचान है वो क्या है, अगली ब्लैक रॉक है, बुरी बद्दी काली चट्टान है जो क्या करती है,
कैमल के हेड की तरह दिखाई देती है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स कोस्ट, कि वहाँ पर इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है, बट वहाँ पर क्या है, केवल सैंड, सैंड मतलब कि रेत है, और क्या है, जंगली नुमा मतलब कि जानवर वगैरह, एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, वास्तव में क्या है, वहाँ पर भूत हैं। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड ए घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट, मतलब कि विजय सिंह था वो क्या हो गया, डेजर्ट में, उस प्रेतनुमा डेजर्ट में, रेगिस्तान में भूत को ढूंढने चला गया। एन ओल्ड वुमन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड ए लंप ऑफ सॉल्ट, कि वहाँ पर एक ओल्ड वुमन थी उनकी गांव की, उसने उसको क्या दिया, एक एग दिया और एक क्या दिया, एक मुट्ठी भरकर नमक दिया। विजय सिंह मेट ए घोस्ट हु क्लेम्ड ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर, कि विजय सिंह एक घोस्ट से मिला, एक भूत से मिला, जो उसने दावा किया कि वो उसका दोस्त नटवर है। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्या है स्टोरी में हमारी। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू द विजय सिंह हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, कि ऑलमोस्ट पूरा जो लगभग सारा गांव था वो क्या हो गया, विजय सिंह को विदाई देने के लिए शाम को इकट्ठा हुआ, जो कि कहाँ हो गया था, वेस्ट पश्चिम में जाने के लिए राजी हो गया था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट ए स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड, उसी में से उनके गांव की एक बूढ़ी महिला आगे आई और उसने एक छोटा सा पैकेट क्या किया, उसके हाथ में दिया। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, और विजय सिंह ने क्या कर दिया, सूरज उस अस्त होने के समय उस डेजर्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया। एज ही वॉक, जैसे ही वह चला, द नाइट डिपेंड, नाइट क्या हो गई, मतलब कि गहरा गई, नाइट होती गई, मतलब कि नाइट अंधेरा छाता गया। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, कि जो मून था वो चमक रहा था, और जो स्टार थे वो भी क्या कर रहे थे, चमक रहे थे राजस्थान के आकाश में। स्टिल ए फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, कि कुछ माइल्स, कुछ मतलब कि उसका जो डेस्टिनेशन था, जो उसकी दिशा थी, जो उसकी निश्चित दिशा थी, वहाँ पर जाने से पहले विजय सिंह ने क्या किया, जो ओल्ड वुमेन ने जो पैकेट दिया था उसको याद किया। ही ओपनड इट, इसने उसको खोला, एंड फाउंड नथिंग बट ए लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग, और उसने वहाँ पर कुछ नहीं पाया, लेकिन उसमें क्या था, एक मुट्ठी भर नमक था, और क्या था, और एग मतलब कि एक अंडा था। द ओल्ड वुमेन वाज वेल नोन फॉर हिज एसेंस्ट्रीज, मतलब कि जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या थी, बहुत ही बूढ़ी, वो क्या थी, अपनी स्टेज अजीब बातों के लिए जानी जाती थी, मतलब कि जो वो एक्सपीरियंस ओल्ड लेडी थी, तो उसको पता था क्या है और क्या नहीं है, तो उसने उसको ये दिया था, क्या दिया था, एग और सॉल्ट दिया था। एज विजय सिंह स्टेप इन टू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे ही विजय सिंह ने क्या किया, हॉन्टेड डेजर्ट में स्टेप रखा, ही हर्ड ए वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी, विजय सिंह विजय सिंह, क्या आवाज़ थी, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम डेजर्ट में खो जाओगे, कम दिस वे, यहाँ आ जाओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट, कि एट वंस, एक बार तो विजय सिंह को अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ कि इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड, ये उसका दोस्त नहीं है, बट ए घोस्ट, ये क्या है, भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर, मतलब कि उसने ब्रेवली, अपने वीरतापूर्वक उसको दोबारा बुलाया, तुम कहाँ हो मेरे दोस्त नटवर, इट इज़ अ डार्क एंड आई कांट सी यू, कि ये यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, कम हियर एंड शो मी द वे, यहाँ आइए और मुझे रास्ता दिखाइए। लाइक ऑल गुड रेसलर विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, कि सभी अन्य अच्छे रेसलर पहलवानों की तरह विजय सिंह जानता था कैसे अपने जो दुश्मन है उसको हराना है, उसको पकड़ना है। सोन द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, अचानक ही जो घोस्ट था, जो भूत था, वो उसकी साइड, उसकी जो तरफ आ गया। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." विजय सिंह ने उसकी तरफ झांका, उसकी फेस की तरफ झांका और डिक्लेयर किया और ये बताया कि यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग गोस्ट, तुम क्या हो, बिल्कुल ही साधारण और झूठे भूत हो। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, कि एनीवे मतलब कोई बात नहीं, नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, मैं पूरी रात चलना नहीं चाहता हूँ, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के इंतजार में था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। नॉट यूज टू इंसल्ट, द गोस्ट वॉज टेकन अबैक, कि जो गोस्ट था वो वापस चला गया,
पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम, कि वो जो उसको मतलब बिल्कुल उसको मिलकर डर नहीं लगा, और जो बाकी लोग उसको मिलते थे उसको देखकर क्या हो जाते थे, डर जाते थे, लेकिन जो विजय सिंह था उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं डर लगा। दे ऑफन फेंटेड, जो लोग होते थे वो क्या हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। बट हियर वाज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट ए गोस्ट, कि लेकिन ये जहाँ पर ये जो अनफीलिंग क्रिएचर, ये जो मतलब कि ये जो क्रिएचर था ये दावा कर रहा था वह क्या करना चाहता है, गोस्ट मतलब भूत से मिलना चाहता है। इट डिडंट मेक सेंस, इसने क्या किया, इसकी कोई मतलब कि इसने सेंस नहीं, इसमें कोई भी अनुभव नहीं था, इसमें कोई भी फीलिंग नहीं थी। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट यू, द गोस्ट सेड, कि रियली घोस्ट ने कहा, भूत ने कहा, रियली आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। दैट प्रूव सेड विजय सिंह इन ए बोर्ड वॉइस दैट यू आर ए स्टूपिड गोस्ट, कि यह प्रूव करने के लिए विजय सिंह ने मतलब कि बहुत जोरदार आवाज में कहा कि यह प्रूव करने के लिए, यह सबूत देने के लिए तुम क्या हो, एक मूर्ख क्या हो, भूत हो। द लीस्ट ए गोस्ट कैन डू इज टू रीड ए मेन थॉट, however a worthless ghost like you is better than no ghost। उसने मतलब कि उसको कई घनी खरी खोटी सुनाई, उसका कहा कि तुमसे अयोग्य भूत होने से अच्छा है कि कोई भूत हो ही ना। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, आई वॉन्ट टू फाइट ए गोस्ट। तथ्य तो ये है, बात ये है कि मैं लोगों से मतलब कि व्यक्तियों से, आदमियों से रेसलिंग करते करते थक चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक भूत से ही क्या कर लूँ, मैं एक भूत से फाइट करना चाहता हूँ। द गोस्ट वॉज स्पीचलेस, गोस्ट के पास कोई भी शब्द नहीं थे, वो क्या होता, बिना शब्दों के हो गया था। मार्शलिंग हिज गोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्क्रॉनफुली इन द आई, कि क्रमबंधन मतलब कि क्रमबंध होकर उसने क्या किया, हिज गोस्टली विज, अपने जो शैतानी दिमाग को, अपने जो भूतिया दिमाग को एक बार ही उसने देखा, और विजय सिंह की आंखों में उसने झांक कर देखा। फ्रेंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, कि फ्रेंकली मतलब कि उसने कहा कि तुम कहीं से मुझसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिखते हो। अपीयरेंस कैन बी डिपिक्टिव, कि ये जो अपीयरेंस होती है, जो हमारे शरीर की काय होती है, वो हमें क्या कर देती है, कभी कभी मिसलीड करती है। विजय सिंह ने कहा टेक योर ओन केस, तुम्हारा ही केस देखो, तुम अपना ही केस देखो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम कह रहे हो कि तुम दावा कर रहे हो कि तुम नटवर हो, तो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए गोस्ट, तुम क्या हो, मूर्ख गोस्ट हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम्हें मेरी ताकत पर क्या डाउट है, संदेह है, लेट मी गिव यू ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट, मैं तुम्हें इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, डेमोस्ट्रेशन, इसका उदाहरण दे सकता हूँ। नाउ वी विल स्टार्ट इट्स सेकेंड पार्ट, लेट्स स्टार्ट। विजय सिंह demonstrated his strength by crushing what the ghost थॉट वाज ए पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह ने उसको डेमोस्ट्रेट किया, उसको उदाहरण दिया अपनी ताकत का, बाय क्रशिंग व्हाट द गोस्ट थॉट वाज ए पीस ऑफ रॉक, कि कुछ क्रश कर जो भूत ने क्या समझा था, चट्टान का टुकड़ा समझा था। द गोस्ट अवॉइडिंग ए रेसलिंग अबाउट विद विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कंकर हिम थ्रो चीटिंग। जो घोस्ट था वो क्या कर रहा था कि वो अवॉइड कर रहा था कि उसके साथ लड़ाई ना करे, बट विजय सिंह डिसाइडेड टू कंकर हिम थ्रो चीटिंग, लेकिन वो उसको क्या करना चाहता था, चीटिंग कर हराना चाहता था। ही इन्वाइटेड विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट, और उसने क्या किया, विजय सिंह को इन्वाइट किया अपने घर पर अपने गेस्ट मेहमान के तौर पर। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। विजय सिंह पिक्ड अप ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने क्या किया, उसको एग्जाम्पल देने के लिए, उसको डेमोस्ट्रेशन देने के लिए क्या किया, एक चट्टान का टुकड़ा क्या किया, रेत में से उठाया। टेक दिस, इसको लो। ही ऑफर्ड इट टू गोस्ट, उसने उसको किसको दिया, भूत को दिया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, और उसने इसको क्या कर दिया, उसको कहा कि इसको निचोड़ कर दिखाओ। इट इज़ ए फिल्ड विथ फ्लूइड, ये क्या होता है, फ्लूइड से भरा हुआ होता है। सी इफ आई एम रॉन्ग, अगर देखो यदि मैं गलत हूँ। वाइल द गोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड, कि जो जबकि गोस्ट ने उसको क्या किया था, एक हाथ से निचोड़ा था, एंड देन विद बोथ, तब उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों से निचोड़ने की कोशिश करी थी। विजय सिंह स्टेटलिटली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, विजय सिंह ने मतलब कि क्या किया, अपने पॉकेट में से क्या निकाला, एक एग निकाला। विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड, कि विजय सिंह ने उस चट्टान को क्या कर लिया,
उस भूत से छीन लिया एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज, और उसको अपने हाथों में रखा और उसको क्या कर दिया, निचोड़ दिया। एट वंस द येलो योक ओज फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर, कि उसके हाथों में से क्या निकल गया, वो येलो येलो सा, उसने क्या कर दिया था, देखो चुपके से ना उसके अंदर अंडा रख दिया था। एंड द और उसके हाथों में से जब वो उसके अंदर अंडा रख दिया तो उसके अंडा क्या हो गया था, फूट गया था। एंड द उसमें से पीला पीला जो अंडे में होता है ना, वो निकल गया था बाहर। एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड। तो उसने कहा और उसने मतलब कि जो उसमें क्या हो सकती है, उसमें क्या निकली, जो एग की आवाज़ आई ना, एग की टूटने की आवाज़ आई, तो उसने लिखा, उसने बताया कि जो क्या है, उसने एग्जाम्पल दिया, देखो ये देखो कैसे स्टोन क्रश होता है। द गोस्ट वाज सो एस्टोनिश्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड विद सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ टेल टेल शेल, कि विजय सिंह क्या कर रहा था, जो गोस्ट था वो हैरान था। एंड ही डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया था कि विजय सिंह बेंडिंग, वो नीचे क्या हुआ था, बैंड हुआ था रेत में अपने हाथ साफ करने के लिए एंड जो खोल था उसको छुपाने के लिए। विजय सिंह देन पिक अप अनदर पीस ऑफ रॉक, विजय सिंह ने अन्य चट्टान के टुकड़े को उठाया एंड गेव इट टू द गोस्ट, उसको गोस्ट को दिया, उस भूत को दिया। विदाउट ए वर्ड द गोस्ट टुक इट, कि बिना कुछ कहे उसको भूत ने ले लिया। एंड फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट, और उसको महसूस किया और उसको झांकने लगा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट, विजय सिंह ने क्या किया, अपने हाथ को अपनी पॉकेट में डाला और उसने क्या किया, उसमें से एक मुट्ठी भर क्या निकाला, नमक निकाला। दिस इज ओनली ए स्टोन, ये देखो ये सिर्फ स्टोन है। प्रोटेस्टेड द गोस्ट, उसने भूत का विरोध किया। एंड एनीवे इट इज डार्क टू सी, मतलब कि यहाँ पर अंधेरा है देखने के लिए। नेवर हर्ड ऑफ ए गोस्ट वो कांट सी इन द डार्क, कि उसने कभी नहीं सुना था कि जो घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, वो डार्क में नहीं देख पाते हैं। रिमार्क विजय सिंह दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट, कि उसने क्या किया, विजय सिंह को कहा, टिप्पणी करी कि जो जो स्टोन तुम्हारे हाथ में है उसमें से सॉल्ट निकला है। क्रम्बल इट एंड सी, देखो इसको, मतलब कि क्रम्बल करो इसको, मतलब कि इसको क्या करो, हिलाओ, क्रम मतलब इसको देखो और देखो। अगेन द गोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, उसको मतलब कि फिर उसने कोशिश करी भूत ने उसको क्रश करने की, लेकिन क्या हुआ था, ये व्यर्थ गया। He handed over the stone to विजय सिंह। The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers, कि उसने ये जो स्टोन था वो विजय सिंह को दे दिया। अब गोस्ट को अपनी जो क्या हो रहा था, घोस्टली अपनी जो भूतिया पावर्स थी उसकी, उस पर क्या हो रहा था, डाउट हो रहा था। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी ओपोनेंट, कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अयोग्य विरोधी नहीं हो। वर्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद ए वीकिंग वूम आई कैन फ्लोर इन ए मिनट, कि तुम रेसलिंग का अपना यूज कैसे करते हो। सो सेइंग विजय सिंह कोजली क्रम्बल द लंप ऑफ स्टोन एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, कि ऐसा कहते ही विजय सिंह ने क्या कर दिया, उसको जो उसकी जो लंप थी, जो नमक था, उसने उसके ऊपर डार्कनेस अंधेरे में उसके ऊपर डाल दिया। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powder stone, उसने उसको क्या किया, उसको ऑर्डर किया, उसने उसको कमांड के आदेश दिया कि तुम इस पाउडर स्टोन को चेक करो। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, कि वो क्या हो गया था, उसके पहलवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि जो ज़्यादा ही जो उसकी ताकत थी उस पर वो क्या हो गया था, हैरान हो गया था। द गोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड, गोस्ट ने वैसा ही किया जैसे उसने बताया। अलार्म शाउट थ्रो हिम, उसके मतलब कि उसके अंदर से आवाजें आने लगी। दिस मैन कुड इजली वेनिक्विश हिम इन द रेसलिंग बाउट इन द डार्क, ये जो आदमी है ये उसको क्या कर देगा, आसानी से रेसलिंग में हरा देगा। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, लेकिन उसको अन्य कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा उसको। एज्यूमिंग ए सर्वाइल मैनर द गोस्ट सेड फ्रेंड विजय सिंह इट इज़ एन ऑनर टू मीट मैन लाइक यू, कि अब उसने मतलब कि उसको क्या, उसने एक प्लानिंग कर ली कि वो अब क्या करेगा, इस व्यक्ति को किसी और तरीके से हराएगा। तो उसने कहा कि दोस्त विजय सिंह, ये मतलब कि आपको मिलकर, आप जैसे व्यक्ति को मिलकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड बट वेयर विल यू गो टू नाइट, कि तुमने मुझे, आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं तुम्हारे आगे हार गया, बट वेयर विल यू गो टू नाइट,
कि तुम, लेकिन अब तुम आज रात को कहाँ जाओगे? रेस्ट इन माई हाउस, तुम मेरे घर पे आराम करो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल चले जाना। नाउ थ्रोली elated Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner। कि उसने कहा, इसी के बीच में उसकी बात टोकते हुए कहा कि विजय सिंह ने उत्तर दिया, आई कैन नॉट रिफ्यूज, सॉरी, कि मैं तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी की जो तुम्हारी मेहमान नवाजी है इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल तुम मेरे साथ मेरे प्रिजनर मतलब मेरे कैदी बनकर चलोगे। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, कि जो मैं क्या करूँगा, मेरे लोगों को, मेरे जो गांव के लोग हैं उनको मैं अपनी विक्ट्री, मेरी जीत की ट्रॉफी दिखाऊंगा। द गोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट, जो गोस्ट था वो, जो भूत था वो इस एग्रीमेंट में राजी हो गया। बट साइलेंटली वॉन्ट टू किल विजय सिंह इन द नाइट, और उसने क्या कर ली थी, लेकिन उसने मन ही मन कसम खा ली थी, वो उसने मतलब कि चुपचाप करके कसम खा ली थी कि वो विजय सिंह को क्या कर देगा, मार देगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वह उसको अपने घर में, अपनी गुफा में ले गया। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट, विजय सिंह था वो पूरी रात जागता रहा। ही क्लेवरली डप द गोस्ट इन हिज ओन केव, कि उसने क्या कर लिया, उसको गोस्ट को, भूत को ही उसके घर में फंसा लिया था। द गोस्ट बिलीव दैट विजय सिंह वाज अनबीटेबल, गोस्ट को विश्वास था कि जो विजय सिंह है वो अनबीटेबल, उसको हराया नहीं जा सकता है। ही रेन अवे लिविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ, कि जो ही रेन अवे लिविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी, वह सारी जो प्रॉपर्टी थी जो विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ, विजय सिंह के लिए छोड़कर चला गया था। द गोस्ट फेड him dry fruit and a lot of milk and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters। कि क्या थे, जो घोस्ट था, भूत था, उसने उसको क्या कर दिए, ड्राई फ्रूट दिए, बहुत सारा दूध दिया, और एंड लेटर लेड हिम टू लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, उसको सोने के लिए क्या दिया, बहुत ही अच्छा बेड दिया, आरामदायक बेड दिया, जो कि क्या था, पिल्लो से और मसनद वगैरह से भरा हुआ था। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द गोस्ट, लेकिन जो विजय सिंह था वो पूरी रात उसके खराटे, भूत के खराटे सुनकर जागता ही रहा। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के मध्य में, ही स्लीप ऑफ हिज बेड, वह अपने बेड से उठ गया। ही प्लेस्ड ए बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, और उसने क्या कर दी, जो बड़े बड़े सिराने थे उसको, जो मसनद वगैरह थे उसको उसके बेड के ऊपर बिछा दिया। थ्रोइंग ओवर इट ए कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन, और उसको क्या कर दिया, उसने किससे ढक दिया, कंबल वगैरह से ढक दिया और रजाई वगैरह से ढक दिया, जैसे लग रहा था कि मैन ही सोया हुआ है। हैविंग डन दिस ही क्राउच वॉचफुली इन द डार्क कॉर्नर, और ऐसा करने के बाद वह क्या हो गया, एक कोने में खड़ा हो गया और शांतिपूर्वक सब कुछ देखने लगा। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द गोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद ए स्टाउट क्लब, कि जब क्या हो गया था, मतलब कि दिन होने ही वाला था, उसे जस्ट पहले ही द गोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद ए स्टाउट क्लब, कि जो गोस्ट था उस बेड के पास पहुंचा। ही ब्रोट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड, कि उसके पास एक क्या हुआ, एक बड़ा सा वो डंडा सा लाया था, और उसने उसने सोचा कि वहाँ पे विजय सिंह सोया हो, उसके हेड पर मारे। नॉट हियरिंग मी ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, मतलब उसने उसके ऊपर मारता गया और वह खुश हो गया कि उसने अपने दुश्मन को मार चुका है। हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर, कि उसने उसके ऊपर 6 बारी क्या किया, वार किया। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज काउच, कि अपने काम से क्या हो गया, सेटिस्फाइड होकर, संतुष्ट होकर वह अपने कमरे में आ गया, अपने काउच पर आ गया। एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और अपने सिर को ढककर वह क्या उसने अपने आप को जैसे मतलब कि अच्छे से सेटल कर दिया सोने के लिए। मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड, इसी के बीच में क्या हुआ, विजय सिंह चुपके से अपने बेड की तरफ आ गया। आफ्टर ए पोज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिस्कस थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेटअप, कि विजय सिंह क्या हुआ, मतलब कि साइलेंटली आकर उसके अपने बेड में आ गया, और कुछ देर मतलब कि जगने के बाद उसने अपने आप को ढक लिया और वह सो गया। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज द गोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यॉर्निंग, कि नॉइज से डिस्टर्ब होकर द गोस्ट पीप्ड
फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स, कि गोस्ट ने क्या किया, अपने बेड से क्या किया, देखा कि जो स्ट्रॉन्ग मैंग है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है अपने आर्म को और अपने हेड को, और क्या कर रहा है, यौन उबासियाँ ले रहा है। फॉर ए मोमेंट द गोस्ट टर्न रीज्ड विद शॉक, कि वो क्या था, जो क्या था, फॉर ए मोमेंट, कुछ ही क्षण, मतलब कुछ ही क्षणों के लिए जो गोस्ट था वो क्या हो गया था, बिल्कुल ही शॉक हो गया था, वो शॉक हो गया था। फ्रेंड गोस्ट, दे आर इंसेक्ट्स इन योर केव, कि भूत दोस्त तुम्हारे घर में तो बहुत ही कीड़े हैं। सैड विजय सिंह ने कंप्लेनिंग वॉइस, उसने एक मतलब कि कंप्लेन, शिकायत करने के तरीके से कहा, भाषा में क्या, हेयर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स, कि यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत ही अच्छी सी नींद ली जो मैंने इतने सालों में कभी नहीं ली। एंड देयर कॉर्नर्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, यहाँ पे जो कॉर्नर हैं, यहाँ पर ये जो इसके यहाँ पर जो इस कीड़े थे मुझे के परेशान करे थे। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स, और इसने मैंने इसके ऊपर 7 वार किए। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी, कि इन्होंने मुझे खाया नहीं, बट इट इज़ अ मोस्ट इनोइंग, ये क्या थे, बहुत ही गुस्सा दिलाने वाले थे। द गोस्ट पैनिक्ड, वो जो वो गोसा वो क्या हो गया था, दुख से भर गया था। दो 7 ब्लोज वुड हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल्प, कि जो वो 7 उसने मारे थे उसके ऊपर वार किए थे। देयर इज नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, इसकी तरह मतलब कोई भी रेसलर नहीं है। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ, कि उसने सोचा यहाँ से अब भागने में ही भलाई है, वह अपना सब मतलब कि अपनी जो वेल्थ थी, संपत्ति थी, सब कुछ छोड़ के वहाँ से चला गया। इट टुक सेवरल कैमल्स फॉर द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, और उसने मतलब कि कुछ कैमल लिए अपने गांव की तरफ चला गया, और जो सारी प्रॉपर्टी वगैरह थी उसको साथ में लेकर चला गया। ही रिटर्न मच इट टू द राइटफुल ओनर्स, और जो इसके जो ओनर थे, जो सही जो मालिक थे, उसके हाथों में दे दी। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, वह उस ओल्ड वुमेन के पास गया। एंड थैंक हर फॉर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, और उसने उसको धन्यवाद किया उस इनवैल्यूएबल जो गिफ्ट उसने दिए थे, जो कीमती गिफ्ट उसने दिए थे। एंड आस्क फॉर हर ग्रैंड डॉटर हैंड्स इन मैरिज, और अपनी और उसकी जो पोती थी उसकी शादी के लिए उसके साथ शादी करने के लिए उसका हाथ मांगा। थैंक्स फॉर विजय सिंह वॉज अ मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, कि विजय सिंह आगे से क्या था, बढ़ाई करने में क्या रहा, केयरफुल रहा। इट इज़ सैड दैट नो ट्रेवलर वाज एवर ट्रबल अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, और इट इज़ ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी भी ट्रैवल को, किसी भी यात्री को आगे उस प्रेत बाधित रेगिस्तान में कभी भी कोई बाधा नहीं आई, कोई भी समस्या नहीं हुई। ओके, और ये जो लेसन है ये राजस्थानी फोक टेल से दिया गया है। आई होप you will understand this lesson very well. Do your work from the PDF. Thank you. Have a nice day.